नेशनल सिक्योरिटी इंटरनल एक्सटर्नल चिंता का विषय बनी हुई है। एक 10 दिन पहले नेपाल की संरक्षण मंत्री मुझे मिलने के लिए कार्यालय में आई थी। जो कुछ नेपाल में है वो बहुत चिंताजनक है। नेपाल और हमारा एक नाता है, विरासत और संस्कृति में समानता है और हमारा बंधु राष्ट्र है। भारत और नेपाल के संबंध दृढ़ होने चाहिए और जो भारत और नेपाल के संबंध बिगाड़ने की कोशिश करने वाली ताकतें हैं वो नाकाम हो, इसके लिए निश्चित प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से यूपीए सरकार इन महत्वपूर्ण बातों पर विपक्ष के साथ जो चर्चा करनी चाहिए, जो नीति तय करनी चाहिए, उसके बारे में विचार विनिमय करने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि इन सब विषयों का विचार राष्ट्र के हित में होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूपीए सरकार, विपक्ष में कोई हमारी विरोधी पार्टी जिसकी सरकार हो, वो अगर देश हित में, गरीबों के हित में अगर कोई अच्छा काम करती होगी तो भले हम विरोधी पार्टी है, विपक्ष है, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। जो बात देश हित की होगी, गरीबों के हित की होगी, उस काम के लिए हम सरकार का समर्थन भी जरूर करेंगे। ये भी बात हम कह चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश आगे जाए। पार्टी से देश पर हमारा प्रेम है और ये बात हम बार बार कहते हुए आए हैं। चाहे न्यूक्लियर करार की बात हो, चाहे कोपेनहेगन का विषय हो, यूपीए सरकार ने आम सहमति बनानी चाहिए थी, पर दुर्भाग्य से यह सहमति बनाने में यूपीए सरकार में कमी आई है। आज चीन की स्थिति जो है, हमारे बारे में 1962 में क्या हुआ आप सबको पता है। आज भी ऐसी स्थिति है कि हमारी जो अरुणाचल का जो प्रदेश है उसके ऊपर चाइना दावा करती है। उत्तराखंड से लेकर पूरी तरह चाइना बॉर्डर अनेक जगह पर हमारे यहां चीन की मिलिट्री हमारे एरिया में आ जाती है। तब मुझे एक मिलिट्री के जनरल ने बताया दिल्ली में, तब हमारे फौजी क्या करते हैं, तो सरकार ने आदेश दिया है, वो एक बैनर निकालते हैं और कहते हैं कि चीनी सैनिकों, ये भारत की जमीन है, आप जल्दी चले जाइए, आप यहां मत रुकिए, ये भारत की भूमि है करके बैनर दिखाते हैं। वो बेचारे सुनते भी नहीं। आज हमारे जमीन पर खुले रूप से चाइना आक्रमण कर रहा है। मुझे पता नहीं सरकार की क्या नीति इसके बारे में है। 1962 में जो हुआ उसके परिणाम इस प्रकार से हुए कि 1964 में पंडित नेहरू जी की मृत्यु हुई। हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए क्या हालत बनी आपको पता है। मैं कोई चाइना से कोई संघर्ष करने की बात नहीं कर रहा हूं। हम चाइना से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण संबंध चाहते हैं, पर यह भी बात सच है कि हमारी भूमि हो, हमारे अधिकार हो, हमारी जो कुछ बातें हमारे बीच में महत्वपूर्ण विवाद की है वो चर्चा के साथ सुलझाई जा सकती है। हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हो, पर हमारे जमीन पर अतिक्रमित करना, हमारे प्रदेशों पर अपना हक जताना, ये बात हमने कदापि सहन नहीं करनी चाहिए। इस बात को मुझे लगता है कि आप सब लोग भी मेरी बात से सहमत हो। कश्मीर की स्थिति और हमारे लिए अड़चन की है। अमेरिका के दबाव में कश्मीर की जो नीति बन रही है बहुत भयंकर है। एक 10 दिन पहले दिल्ली में कश्मीर के विषयों के बारे में शांता कुमार जी के घर पर मीटिंग हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी यूपीए सरकार अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट जो उनके दबाव में आकर फिर से मेरा पाक व्याप्त कश्मीर में जो लोग बसे हैं उनको कश्मीर में लाने की बात कर रहे हैं। जो शागिर अहमद, जस्टिस शागिर अहमद कमेटी है, उसकी कमेटी के रिपोर्ट के बाद वो भी रिपोर्ट बराबर नहीं है। अरुण जी उसके सदस्य थे, लद्दाख के एमपी जो थे वो सदस्य थे, उनकी बात नहीं मानी गई। और आज कश्मीर में बात चल रही है, ऑटोनॉमी की बात चल रही है, सेल्फ रूल की बात चल रही है। कांग्रेस और यूपीए की अगर ये नीति रही तो मुझे लगता है धीरे धीरे स्वतंत्र कश्मीर की ओर धीरे धीरे
जो आतंकवादी संगठन है वो सबको ले जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति निर्माण करेंगे, इसका डर मेरे मन में है। पर मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, ये हमारा नारा था। मुझे आपको सजग कर देना है कि कश्मीर के विषय के बारे में वोट बैंक पॉलिटिक्स और अमेरिका के दबाव में जो नीति अपनाने की कोशिश यूपीए और कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका विरोध करना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि कल हमारे कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने, जब चिदंबरम जी कश्मीर में गए तो 1000 कार्यकर्ताओं ने उनके सामने इस प्रकार का कड़ा आंदोलन किया। 1000 कार्यकर्ता अरेस्ट किए गए, 8 एमएलए अरेस्ट हुए और उन्होंने कहा कि आप जो ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कश्मीर के राष्ट्रीयता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध करेगी। ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री जी को कश्मीर में बताया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। मैं ज्यादा विस्तृत नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद जो प्रस्ताव है उसमें इन सब विषयों की चर्चा होने वाली है। एक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दूसरे गंभीर खतरा हमारे सामने खड़ा है। आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, चाहे अंतर्गत हो चाहे बाह्य हो, एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी हो, यह कोई राजनीतिक विवाद का विषय नहीं है। जिहादी आतंकवाद और नक्सलवाद हमारे देश के सामने एक आह्वान के रूप में खड़ा है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने नक्सलवाद के विरोध में जो अभियान छेड़ा है और जिस प्रकार का संघर्ष उनकी सरकार कर रही है, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है, उनका पूरी ताकत के साथ समर्थन करें और उनके पीछे पूरी ताकत से खड़े रहे। ये देश की एकता और अखंडता को आह्वान देने की बात चल रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि इनके नेता टीवी पर आते हैं और हमारे ही लोकतंत्र में, हमारे ही सरकारों के बारे में, पुलिस के बारे में कैसी बातें कहते हैं और हम वो सुनते ही कौन सा लोकतंत्र है। मानव अधिकार आयोग के प्रमुख नक्सलवादियों की बातों को लेकर मानव अधिकार आयोग में उसमें उस बात को समझते, उसको कंसीडर करते हैं। किस तरह हमारा प्रवास किस तरह चालू है, इसका हमने गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूना में बम विस्फोट हुआ, मुंबई में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हमला किया 26/11 का, क्या हुआ? पाकिस्तान सरकार ने जो डेड बॉडीज है मुंबई में, जिनके नाम आइडेंटिफाई हुए, जो पाकिस्तान में कहां रहते ये मालूम हुआ, उनके पिता के नाम, परिवार के नाम, फिर भी उन आतंकवादियों की डेड बॉडीज लेने के लिए पाकिस्तान सरकार तैयार नहीं है। अमेरिका की जांच एजेंसी ने जो निकाला हिडन का और बाकी लोगों का नाम, उसके बाद यह तथ्य सामने आया कि 26/11 के पीछे कौन है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान सरकार का रुख आतंकवादियों के प्रति कठोर होने के बजाय वो उस प्रकार से भूमिका ले रहे हैं कि उनके इंटेंशन पर संदेह पैदा हो, इस प्रकार की सरकार की भूमिका है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव आजमगढ़ में जाते हैं और दिल्ली में हमारे जिस शूर पुलिस ऑफिसर ने बलिदान किया, उस इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर कहते हैं और आतंकवादियों के घर में जाकर उसको पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने